जय हिंद। आज हम आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो लगातार आपका कमेंट हमें देखने को मिलता है। पहला प्रश्न आपका ये होता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा कि क्या हम वीडियो के माध्यम से जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हम पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि क्या आप वीडियो के माध्यम से जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपके सामने हम एक उदाहरण लेते हैं। समझिए आपका दोस्त कोई लाल किला घूमने के लिए गया है। वो लाल किला घूम करके आपके पास पुनः वापस आता है। आप लाल किला से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आपका दोस्त लाल किला के बारे में एक सीमित जानकारी दे सकता है, जो आपको बता सकता है मुंह के माध्यम से, वो आप तक पहुंचा सकता है। मतलब आपका दोस्त लाल किला से घूम करके आया, फिर आपको एक सीमित जानकारी दे सकता है। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर आप स्वयं लाल किला जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ से आप असीमित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बारे में व्याख्या लिखनी हो तो आप बहुत सारी व्याख्या लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका दोस्त आपको जानकारी दिया था, उससे आप बहुत सारी व्याख्या नहीं लिख सकते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक जिस तरह से आपके दोस्त द्वारा दिया गया जानकारी एक सीमित जानकारी थी, उसी तरह से जो आप तक वीडियो पहुँचाए जा रहे हैं, चाहे वह किसी के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हों, वो एक सीमित जानकारी है। आप उससे बाहर नहीं सोच सकते हैं। सिर्फ आपने वीडियो देखा, आपने कुछ लिखा, उनके बातों को आप सुना, तो आप तक जो जानकारी पहुंची एक सीमित जानकारी पहुंची। आप ना तो आगे सोचने की कोशिश किए हैं, ना आप कोई चीज़ का रिसर्च करने की कोशिश किए हैं। और अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ आपको असीमित जानकारी मिलती है। आप एक ही पॉइंट को कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी कई व्याख्या को आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो एक सीमित जानकारी होती है, जो आपके जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। आपको बुक का सहायता लेना अति आवश्यक होगा। अगर आपको लगता है कि आप एक बुक पढ़ लिए फिर भी अधूरी जानकारी मिली है, तो मार्केट में दूसरी भी बुक आती है, आप दो बुक को पढ़ें, फिर भी लगता है कि हमें दो बुक पढ़ने के बाद भी हमें वो जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो आप चीज़ों को रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको बुक में नहीं समझ आते हैं, तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं। आप ये पूरी तरह से कहना गलत होगा कि आप सिर्फ व सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही तैयारी करें। आप दूसरे पे पूरी तरह से आश्रित ना रहें। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर वीडियो का सहायता लें। कुछ ऐसे बुक में पॉइंट होते हैं, या तो कुछ ऐसे आपके चीज़ें होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप वीडियो का मदद ले सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से अगर ये कहा जाए कि हम वीडियो के माध्यम से ही सिर्फ तैयारी करें और एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, तो ये संभव नहीं है। आप आजकल तो वीडियो बिकने भी लगे हैं। आप पैसा लेने और पैसा देने से आपका जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। जो पैसा लेता है वो उनका नाता सिर्फ आपसे पैसा लेने तक ही है। एग्ज़ाम निकले या ना निकले, क्या आप उसके पास कहने के लिए जाइएगा, दो कमेंट कर दीजिएगा, बात हो जाएगा। लेकिन पैसा लेने और पैसा देने से आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। आप इस चीज़ को समझिए। आप ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट हैं, आप प्रत्येक चीज़ों को समझ सकते हैं। किताब में लिखे हुए प्रत्येक चीज़ों को आप समझ सकते हैं। कुछ दिक्कत होती है तो आपके लिए वीडियो होते हैं। वीडियो से नहीं समझ आती है तो हमारे गूगल हैं, गूगल में वहाँ चीज़ों को रिसर्च कीजिए। कई तरह से चीज़ों का वहाँ डिफिनेशन दिया हुआ रहता है, कई तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो इस चीज़ों को समझिए, आप किसी पे आश्रित ना रहिए। एक बार हम एक लोग को पढ़ाते हुए देख रहे थे चीज़ों, वहाँ वो जनजाति पढ़ा रहे थे। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि झारखंड में जनजाति बहुत दिनों से रह रहे हैं। लेकिन आपको भी प्रश्न ये पूछना अति आवश्यक होता है कि बहुत दिनों से रह रहे हैं तो कितने दिनों से रह रहे हैं। कोई तो काल रहा होगा जब से जनजाति रह रहे होंगे, तो आपका भी कमी रहता है। अगर किसी से आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे ढंग से पढ़िए। ऐसा प्रश्न पूछिए कि आपके अंदर कोई डाउट ही ना रहे, कोई डाउट ही ना रहे। एक बार वही जनजाति पढ़ा रहे थे, मैंने कई वीडियो को देखा, उसमें यह बताया जा रहा था कि झारखंड में जनजाति बहुत दिनों से रह रहे हैं। अरे भाई, ये भी बताना है आपको कि बहुत दिनों से रह रहे हैं मतलब कितने दिनों से रह रहे हैं। अगर वे बंदा नहीं बता रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप प्रश्न जरूर पूछें। आपका ये अधिकार है। आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपका अधिकार है पूछने का। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो उसका उपयोग भी कीजिए।
अब रही जेपीएससी एग्ज़ाम की, तो ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि आपकी जेपीएससी की एग्ज़ाम सितंबर में ली जा सकती है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो अभियान चलाया गया है वो कहीं ना कहीं प्रभावी है। सभी लोगों का ध्यान इस पे केंद्रित किया जा रहा है और लोग इस पे कुछ आश्वासन देना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आश्वासन देने से नहीं होगा। तब तक आपको एक कैंपेन चलाना है जब तक कि आपको कोई जेपीएससी का एक फिक्स डेट नहीं मिल जाता है। तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर तक को हो जाना चाहिए। ऐसा सितंबर तक को हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में तीव्रता लाइए। आपसे जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम क्रैक किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरे पे भरोसे रख के नहीं, आप अपने खुद पे भरोसा रखिए। आपसे जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम ज़रूर निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।